Assalamu alaikum viewers, and welcome back to a new video from M Aslam Science Wala. In this video we are going to discuss the first part of the topic, class 8th, chemical effect of electric current. But before that, I want to make you some basic concepts clear to you so that you are able to understand it fully. इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। ये पहला हिस्सा है, दूसरा दूसरे वीडियो में आएगा। व्यूअर्स, आपके सामने जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिखाया है। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज मेड अप ऑफ। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तमाम मैटर एटम्स का बना हुआ है। और जो एटम है, इट इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल। ये दोनों एटम के सेंटर में होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these are negatively charged particles and they revolve around this nucleus in a fixed orbits. We call them shells or orbits. तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये सारे मेटल्स में भी होता है और नॉन मेटल्स में भी होता है। मगर जो मेटल्स होते हैं, जैसे कॉपर एक मेटल हमारे पास है, यहाँ पे हमने कॉपर लिया है। कॉपर जो है, इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन, जो ये ब्लू डॉट्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मगर आप देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जो उसका ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसको कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स होते हैं, they are good conductors of electricity because they contain free electrons in their outermost orbits. जो नॉन मेटल्स होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ज़्यादातर नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। चलिए अब हम पहले समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी या व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे देखिए आप, हमने एक बैटरी ली है। इस बैटरी के 2 एंड्स है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। जो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन्स है एंड ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वायर जो है ये मैटर है, ये एटम का बना हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वायर से। मगर जो बैटरी है, इट ओनली गिव्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स वायर के फ्लो करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं थ्रू द सर्किट, यहाँ पे हमारे पास बल्ब है, और जो बल्ब है ये ग्लो करता है, इसमें लाइट आ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू फ्लो करता है सर्किट में से और फिर एंटर होता है विद इन द सेल। जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है थ्रू ए सर्किट या अराउंड अ सर्किट, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी या बोलते हैं सिंपली इलेक्ट्रिक करंट। व्यूअर्स, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है सर्किट में से, इट प्रोड्यूस सम इफेक्ट्स। और इलेक्ट्रिसिटी 3 किस्म के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से? सेकेंड वन मैग्नेटिक इफेक्ट, and third one is chemical effect.
जो हमारा वीडियो है इसमें हम थर्ड वाला पढ़ेंगे। व्यूअर्स, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप, ये हमारे पास सेल है, ये है बल्ब एक स्टैंड पे, और ये वायर है। मगर जो वायर है ये कनेक्टेड नहीं है, जो ये सर्किट है ये इनकम्प्लीट है। ये सर्किट हमने इसलिए बनाया, हम देखेंगे कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जो दो एंड्स है वायर के, एक ये और ये, यहाँ पे हम डिफरेंट मटेरियल्स रखेंगे। पहले हम वुड रखेंगे, फिर प्लास्टिक रखेंगे, फिर वायर रखेंगे। हम वन बाय वन देखेंगे कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है टू फ्लो थ्रू इट। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो जो ये बल्ब है इसमें लाइट आती है। अगर इसमें लाइट आती है मीन्स इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास बैटरी है, ये है बल्ब, हमने यहाँ पे वुड रखा है। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे आप देखेंगे बल्ब विल नॉट ग्लो। वाई? बिकॉज जो वुड है इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है। तो जो दो एंड्स होते हैं वायर के, यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, मगर वुड में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी। इसलिए वुड है इट इज़ एन इंसुलेटर, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह हम वन बाय वन हम रबर ले सकते हैं, हम की ले सकते हैं जो मेटेलिक होते हैं, हम प्लास्टिक पेन ले सकते हैं, हम पिन ले सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स देखेंगे वन बाय वन। अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी द बल्ब विल ग्लो, इट मीन्स द मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है मीन्स बल्ब विल नॉट ग्लो एंड इट इज़ एन इंसुलेटर, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से हमारे पास दो किस्म के मटेरियल्स आते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास टेस्टर भी होता है। जो ये टेस्टर है इसके दो एंड्स पे हमने तार को कनेक्ट किया है। आप देखते जो बल्ब है ये ग्लो करता है, इट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए आप, हमने जो इसका जो इंसुलेटर पॉट है, जो इसका प्लास्टिक होता है, तो उस पे हमने कनेक्ट किया दो एंड्स ऑफ द वायर एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, इट मीन्स दैट इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू चेक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड टेस्टर। इसको हम टेस्टर बोलते हैं। ये हम अटैच करते हैं दो एंड्स पे सर्किट के। अगर बल्ब ग्लो हो गया इट शोज दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द करंट सर्किट। तो इस तरह से हमारे पास दो किस्म के मटेरियल्स आ गए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। वो मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट आर नोन एज कंडक्टर्स, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील या एनी मेटल। These are the good conductors of electricity. Second category, we have the plastic, rubber, glass, cloth, wood. They do not allow electric current to pass through them and they are the insulators. Now viewers, ये तो सॉलिड्स की बात थी। सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which flow through the circuit and make possible flow of electric current. अब हम लिक्विड्स की बात करेंगे। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट्स सी। हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर में हमने लेमन जूस रखा है। अब हमने जो हमारे पास टेस्टर है इसके दो एंड जो वायर है इस बीकर के अंदर डाले जो लेमन जूस है। यहाँ पे हमने रखा सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज द सेल पावर। जब हम वायर के दो एंड्स को या टर्मिनल्स को डिप करते हैं
within the lemon juice, we see that bulb glows. It means that जो ये लेमन जूस है, जो ये लिक्विड है, it is a good conductor of electricity because bulb glows. बल्ब ब्राइट हो गया, बल्ब ने चमक दी, इसमें लाइट आ गई. इट शोज दैट लेमन जूस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मगर व्यूअर्स याद रखिए आप, सारे लिक्विड्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते. कुछ लिक्विड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इसके बाद अगर हम यहाँ पे लेमन जूस के बदले अब विनीगर लेंगे तो हम देखेंगे अगर बल्ब में लाइट आ गई इट इज़ अ गुड कंडक्टर, अगर इसमें लाइट नहीं आ गई इट इज़ अ बैड कंडक्टर. फिर हम लेंगे मिल्क, हम लेंगे हनी, हम डिफरेंट लिक्विड्स लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर. वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन कौन से लिक्विड्स गुड कंडक्टर्स है और कौन से बैड कंडक्टर्स है. इस तरह से हम आसानी से पता लगा सकते हैं. जो टेस्टर होता है इसमें बैटरी होती है, इसमें बल्ब होता है और 2 ओपन वायर्स जो हम लिक्विड पार्ट में डालते हैं. अब हमारे पास दूसरा एक मेथड है. अगर हम इस सर्किट को इसी तरह रहेंगे, यहाँ पे हमारे पास टेस्टर है, ये लिक्विड इसमें कोई होगा, फॉर एग्जांपल इसमें हमने वाटर रखा है H2O. तो अब हम यहाँ पे एक मैच बॉक्स लेंगे, इस मैच बॉक्स के अंदर हम एक रखेंगे एक कंपास नीडल, इसको हम रैप करेंगे विद रबर ताकि ये गिर न जाए. यहाँ हमारे पास वायर है, ये सर्किट बन रहा है, ये हमारे पास बैटरी है या सेल है. जब हम इसको डिप करेंगे टू एंड्स ऑफ द वायर, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गई, इफ़ इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ लिक्विड वाटर, तो ये जो सुई है, नीडल है इस कंपास की, इट विल डिफ्लेक्ट. ये डिफ्लेक्ट हो, अगर ये ऐसे हो जाएगी, इट विल डिफ्लेक्ट. जिस तरह आप देखते हैं ट्रांसफार्मर में जो सुई होती है वो राइट लेफ्ट करती है, इसी तरह अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, जो ये नीडल है इट विल डिफ्लेक्ट. इट शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अगर ये बैड कंडक्टर होगा, जो ये नीडल है, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट. इट शोज दैट लिक्विड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये भी हमारे पास एक तरीका है जानने का कि वेदर लिक्विड इज़ अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर. तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये ब्रीफली यहाँ पे मैंने आपको बता दिया. तो असल में हमारा टॉपिक था केमिकल इफेक्ट. तो नेक्स्ट वन इज़, कभी कभी क्या होता है, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं या बैड कंडक्टर्स होते हैं, मगर अगर बैड कंडक्टर होता है, जो बल्ब होता है, वो फिर भी ग्लो करता है, क्योंकि जो उसका फिलामेंट होता है बल्ब का, यहाँ पे देखिए आप, ये हीट अप हो जाता है और हीट अप होने की वजह से ये थोड़ा ग्लो करता है और हमें धोखा लगता है कि ये गुड कंडक्टर होता है. या कभी कभी जो ये सर्किट होता है ये कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो या कभी जो वोल्टेज होता है वो कम होता है, वीक करंट होती है. तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास और एक मेथड है. हम यही अपैरेटस रखते हैं, सिर्फ बल्ब की जगह हम लेते हैं हम दूसरा एलईडी बल्ब, क्योंकि जो एलईडी बल्ब है ये वीक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है. इसमें ये फ़ायदा है. तो इससे हमें पता चलता है कि जो लिक्विड है ये गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है. तो ये एलईडी क्या होता है वो मैं आगे भी डिस्कस करूँगा. एलईडी मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको एलईडीज़ क्या होते हैं. मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि चार्ज कैरियर्स, मगर जो लिक्विड्स होते हैं उनमें आयन्स होते हैं.
Ions are negatively or positively charged particles. Please remember it. तो ये हमारे पास लिस्ट है जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया, कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है। आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एलईडी की बात करेंगे। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ये एलईडी क्या होता है या लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है? लाइट एमिटिंग single primary color, but in combination with other diode can produce color of any hue. Hue means color, for use in signage, sign or use of symbols. It emits light even when a very weak current flows through it. जो LED होता है, दैट्स लाइट एमिटिंग डायोड, ये एक लाइट बल्ब होता है, टाइनी लाइट बल्ब होता है जो एमिट करता है लाइट ऑफ सिंगल प्राइमरी कलर्स। ये रेड भी हो सकता है, यहाँ पे आप देखिए, ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये वाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। डिफरेंट कलर्स के होते हैं प्राइमरी कलर, मगर कभी कभी हम इसको कंबाइन करते हैं डिफरेंट डायोड्स, जिसका ये बना होता है, चिप होता है इसके अंदर, तो इससे डिफरेंट कलर्स भी निकलते हैं, मगर इसमें जनरली एक प्राइमरी कलर होता है, इसको बोलते हैं हम डायोड। जो ये इसको बोलते हैं हम एलईडी। एलईडी की डेफिनेशन मैंने बोल दी, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट्स अ टाइनी लाइट बल्ब। अब आप वापस आए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जो ये एलईडी होते हैं इसके पास दो वायर्स होती है, इनको लीड्स बोलते हैं। एक लीड जो होती है ये लंबी होती है, लॉन्गर लीड, और ये पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव टर्मिनल लंबी होती है, और जो छोटी वाली स्मॉल शॉर्टर लेग इसकी होती है, शॉर्टर लेग, शॉर्टर लीड, ये नेगेटिव टर्मिनल होती है। और जो इसका ऊपर का पार्ट होता है, इसमें एक साइड फ्लैट साइड होता है जो नेगेटिव साइड होता है, और दूसरा साइड राउंडेड साइड होता है जो पॉजिटिव साइड होता है। और जो अंदर से इसका अंदर जो होता है, यहाँ अंदर इनसाइड दिस डायोड देयर इज ए चिप। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये हमारे पास डायोड है, इसके अंदर एक चिप होता है। ये चिप अगर हम बाहर निकालेंगे ऐसे दिखाएंगे, इसमें दो एंड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है नेगेटिव। जब हम इनको कनेक्ट करते हैं, इसमें डिफरेंट लेयर्स होती है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें होल्स होती है, पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स। और जो दूसरा वाला होता है एन टाइप नेगेटिवली, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स। जो ये इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द होल्स, जब ये फ्लो करते हैं तो ये आपस में कंबाइन होते हैं और वहाँ पे फोटॉन्स निकलते हैं। फोटॉन्स जो है ये लाइट एमिट करते हैं। तो इस तरह से जो ये एलईडी है ये लाइट एमिट करता है डिफरेंट वेव लेंथ्स की। इसी हिसाब से इसमें कुछ में रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके अंदर जो है ये प्लास्टिक सा कवर है, इसके अंदर ये होता है चिप। हाँ, लाइट इनसाइड लाइट इमिटिंग डायोड, इसके अंदर एक चिप होता है, यही चिप इसको डायोड हम बोलते हैं। यही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और वहाँ पे लाइट इमिट होती है। ये देखिए आप डिफरेंट कलर्स कैसे ये लाइट इमिट करता है। नाउ एडवांटेज ऑफ द एलईडी यहाँ पे है, लॉन्ग लाइफ, एनर्जी एफिशिएंसी, इकोलॉजिकल फ्रेंडली, ड्यूरेबल क्वालिटी, ज़ीरो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, लो वोल्टेज, instant lightning and frequent. Disadvantages: it is expensive, directional, sensitive to extreme heat, causes light pollution, causes loss of vision as human eyes are very sensitive. And uses of LED: it is used as a entertainment, events, signage means as a sign or a symbol, होम्स में, बिजनेस में, ऑटो, बोट, आरईवी एंड आर्ट वर्क। व्यूअर्स, इस तरह से
हमारा जो पहला वीडियो था केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे मुकम्मल होता है। इसका जो सेकंड और मेन पार्ट है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम अलैकुम।